नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैजिकल सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम के बारे में कि क्यों 95% लोगों के लिए आकर्षण का नियम काम नहीं करता है। तो यही जानने के लिए वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक पूरा जरूर से देखिए ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका पता चल सके। वो सोचो जो चाहते हो वो नहीं जो नहीं चाहते हो। जब आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वेटर से क्या कहते हैं? मुझे एक कढ़ाई पनीर, 2 गार्लिक नान और एक फ्राइड राइस नहीं चाहिए, या फिर मेरे लिए एक लाइम सोडा मत लाना। क्या आप ऐसे ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, या ये बताते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए? निश्चित ही हर कोई यही कहता है कि उसे क्या चाहिए, ये नहीं कि उसे क्या नहीं चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वेटर से कहते कि क्या नहीं चाहिए, तो क्या वो हमारे मन की चीज ला कर दे पाता? क्या वो हमारे नहीं चाहिए से ये अनुमान लगा पाता कि हमें क्या चाहिए नहीं कर पाता? यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। ये ब्रह्मांड एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां हमारी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। कैसे? हमारी सोच से। ये दरअसल एक प्राकृतिक नियम है जो किसी भी गणित के नियम की तरह ही परफेक्ट है। हम इसे आकर्षण का कानून कहते हैं। बस आप इतना समझिए और मन में बैठा लीजिए कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया का निर्माण करती है। पर ऐसा है तो हर कोई वो क्यों नहीं पा लेता जो वो चाहता है? मुझे इसके 2 मुख्य कारण दिखते हैं। हर कोई इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वो दरअसल चाहता क्या है, और जिन्हें स्पष्ट है वे इस बारे में प्रबलता से सोचते नहीं। अगर आप पहले कारण पर ही अटके हैं तो सबसे पहले इस बात की स्पष्टता लाइए कि आप चाहते क्या हैं। एक बार जब आप इसे लेकर स्पष्ट हो चुके हों कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर बारी आती है उसे ब्रह्मांड से मांगने करने की। ब्रह्मांड से कैसे मांग कर सकते हैं? ब्रह्मांड से मांगना बहुत आसान है। यहाँ हमारा ऑर्डर हमारी सोच के जरिए होता है। हम जो बार बार सोचते हैं उसे ही हमारा ऑर्डर मान लिया जाता है, और यहीं हम ऑर्डर देने में वो गलती कर बैठते हैं जिसे हम रेस्टोरेंट में करने की सोच भी नहीं सकते। हम वो ऑर्डर नहीं करते जो हमें चाहिए, बल्कि वो करते हैं जो नहीं चाहिए। बस यहाँ इतना सा अंतर है कि रेस्टोरेंट में वेटर समझ जाता है कि जो नहीं चाहिए वो मत दो, पर ब्रह्मांड इतना विशाल और शक्तिमान है कि वो बिना दिए नहीं रहता। उसे तो कुछ न कुछ देना है, इसलिए ब्रह्मांड नहीं समझता। जब आप लगातार सोचते रहते हैं कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं, तो दरअसल ब्रह्मांड को एक ऑर्डर दे रहे होते हैं जिसे वो इस तरह सुनता है, ये आदमी चाहता है कि इसके पास पैसे कम पड़ जाएं, और आपके जीवन में उसे हकीकत के रूप में ले आता है। आप पैसों की और भी कमी महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, दरअसल हम कल्पनाओं के जरिए सोचते हैं, और ब्रह्मांड ये मानकर चलता है कि जो इमेज हम देख या सोच रहे हैं वही हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उसे वो हमारे लाइफ की वास्तविकता बना देता है। तो जब आप पैसे कम ना पड़ जाएं सोचते हैं, तो दिमाग में पैसे कम होने की इमेज बनती है, और इससे संबंधित भावना अंदर पैदा होती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि हो सकता है कि आप इसे ध्यान ना कर पाएं, पर हमारा ये विचार ब्रह्मांड तुरंत कैच कर लेता है और उसी के हिसाब से हमारी हकीकत बनाने में जुट जाता है। तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि आपको पैसों की कमी वाला विचार नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो चीज है जो आप नहीं चाहते हैं। आप तो इसका उल्टा चाहते हैं। मेरे पास खूब पैसे हों तो ये तो बड़ा आसान है, मुझे जो चाहिए वो सोचूं और नियम के अनुसार ब्रह्मांड मुझे वो सब कुछ दे देगा। सही, पर समस्या ये है कि जो चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचना आसान नहीं है। इंसानी दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसीलिए हमारे आर्ष मुनियों ने ध्यान लगाने की विधि बनाई होगी, ताकि हम सोच की अनंत शक्ति को खुद नियंत्रित कर सकें। पर हम उस तरह ध्यान नहीं लगा सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ। पहली बात, मुझे जो चाहिए मैं उसे अच्छी तरह से इमेजिन करती हूँ, छोटी छोटी डिटेल्स तक। ये कुछ भी हो सकता है, अपने व्यवसाय की ग्रोथ,
अब ये विचार लगातार बनी रहे, इसलिए मैं इसे दिन भर में कई बार अपने मन में दोहराते हूँ। उसे संबंधित दृश्य चित्र इमेजिन करती हूँ, अच्छा महसूस करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिन भर यही करते रहती हूँ। ये समय समय पर कभी भी, जैसे कहीं जाते वक्त, लंच या डिनर करते हुए या किसी और समय पर, मैं दिन में कई बार मुझे जो चाहिए उस बारे में सोचती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जो नहीं चाहिए वो विचार मेरे अंदर आते ही नहीं, कई बार आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं सचेत हो जाती हूँ कि ये वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो मैं उसे वहीं छोड़ दे उसका उल्टा सोचने लग जाती हूँ। और ऐसा मैं हर तरह के विचार के साथ करती हूँ। सबसे पहले मुझे जो चाहिए, हर एक स्थिति में मैं वही सोचूं जो मैं चाहती हूँ। उदाहरण के लिए, अगर कहीं पहुंचने में देर हो रही होती है तो दिमाग में आता है कि कहीं ट्रैफिक जाम ना मिले, जिससे मिलना है वो चला ना जाए आदि। पर जैसे ही मैं सचेत हो जाती हूँ कि ये वो नहीं जो मैं चाहती हूँ, तो मैं ठीक उल्टा सोचना शुरू करती हूँ। ट्रैफिक बिल्कुल शांत है, हर कोई मुझे रास्ता दे रहा है, और जिससे मिलना है वो मुझे खुशी के साथ स्वागत कर रहा है। निश्चित ही जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर ऐसा करने से आप एक बहुत अच्छी आदत डेवलप कर पाते हैं। वो सोचना जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये सचेत होकर सोचने वाली प्रक्रिया बहुत पावरफुल है, पर बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप बुरे विचारों में इतने उलझे हों कि ध्यान ही न जाए कि जो चाहते हैं वो सोचें। इसलिए मैं 3 ऐसी चीजें करती हूँ जो काम कर जाएं। पहला है अपनी सक्सेस डायरी लिखना। आप जो चाहते हैं उसे रोज या हफ्ते में कम से कम 3-4 बार जरूर लिखें। दूसरा, दिन में 2-3 बार ऐसा मौका मिलता है जब आप निश्चित रूप से अकेले होते हैं, फ्रेश होते वक्त, नहाते हुए या कहीं जाते समय। आप इस समय को अपनी जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने के लिए समर्पण कर सकते हैं। तीसरा, वाइजन फोल्डर देखना। वाइजन फोल्डर दरअसल कुछ ऐसी चित्रों का संग्रह है जिसे मैं अपनी जिंदगी में छानता हूँ। इस वाइजन फोल्डर को मैं अपने लैपटॉप, मोबाइल के स्क्रीन पर सेव करके रखती हूँ, और जब इस पर ध्यान जाता है तो थोड़ी देर खोलकर देख लेता हूँ। विजन फोल्डर बनाना अपनी मन चाही चीज पाने का एक पावरफुल तरीका है। आप इसे जरूर फॉलो करें। चलिए, अब हम कुछ आम विचारों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उनकी जगह हमें क्या सोचना चाहिए। नहीं चाहते टीचर्स बॉस गुस्सा करेंगे, चाहते हैं टीचर्स बॉस गुस्सा नहीं करेगा, ये भी गलत विचार है। इसमें गुस्से की इमेज बनती है। टीचर्स बॉस आज मेरी प्रशंसा करेंगे, सही विचार है। नहीं चाहते मैं रोज लेट हो जाता हूँ, चाहते हैं मैं अब समय से पहुंचने लगा हूँ। नहीं चाहते मुझे पैसों की तंगी रहती है, चाहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है। दोस्तों, अंत में एक बात और, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। जब आप ऑर्डर करते हैं तो दूर कहीं उन चीजों का निर्माण शुरू होता है। छोटी चीजें जल्दी बन जाती हैं, बड़ी चीजें बनने में थोड़ा वक्त लगता है। जब कोई चीज बन जाती है तो उसे आपको डिलीवर करने के लिए भेजा जाता है, पर अगर बीच में ही आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो वो चीज वापस चली जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका फायदा ये है कि आप अपने बुरे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और अपनी पसंद के नए ऑर्डर दे सकते हैं। पर अगर आप पहले ही अच्छे ऑर्डर दे चुके हैं तो उन्हें बुरे ऑर्डर से रिप्लेस मत करिए। अपने ऑर्डर पर टिके रहिए, उस पर अपना विश्वास बनाए रखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि पता नहीं ऑर्डर आएगा कि नहीं, तो अनजाने में आप एक नया ना आने का ऑर्डर दे देंगे। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखिए और यकीन जानिए आपकी डिलीवरी भी एक दिन आप तक पहुंच जाएगी। यही आकर्षण का नियम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। धन्यवाद।